अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन और इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों को कोटि कोटि साहेबंदगी। मनुष्य मुख्य रूप से खानी और बानी दो प्रकार के दुखों से पीड़ित है। एक खानी जाल है, स्थूल प्राणी, पिता पुत्र, माता पिता पत्नी तथा नज़दीकी रिश्तेदारों, संगे संबंधियों का मोह ममता और उसे खो जाने का डर, दुख। मन के पांचों विषय रूप रस शब्द स्पर्श गंध की आसक्ति, भौतिक पदार्थ, धन दौलत, जमीन जायदाद इत्यादि का लोभ। बानी जाल है अपने कल्याण और शांति के लिए अपने से अलग परोक्ष रूप से देवी देवता ईश्वर परमात्मा की कल्पना करना और उसे खोजना, फिर उस देवी देवता ईश्वर परमात्मा से मनचाहा वस्तु मांगना। मनुष्य खानी और बानी दो दुखों से छुटकारा पाने के लिए अपनी आत्मा से अलग मन कल्पनाओं के ईश्वर को खोजता है और उसको पाने के लिए शून्य में हाथ पांव मारते मारते जीवन खो देता है, मानसिक तापों में जलता है, लेकिन उसे जीवन पर्यंत परमात्मा नहीं मिलता। उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस देवी देवता का कल्पित मूर्ति बनाकर उसके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है। आज के इस उपदेश में आप सुनेंगे कि पुराणों में जिन अवतारों का वर्णन है, क्या वह परमात्मा के अवतार हैं? क्या परमात्मा अवतार लेते हैं? घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए कि नहीं? अगर मूर्ति रखते हैं तो किस रूप में रखते हैं? पहले आइए बीजक ग्रंथ के पदों को सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कि तेहि साहब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सना था। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, नहीं देवकी के गर्भ आया, नहीं जसोदे गोद खिलाया। पृथ्वी रमन धमन नहीं करिया, पैठी पताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलिराज सुमंडल रारी, नहीं हिरण्य कश्यप बंधल पछाड़ी। ब्राह रूप धरनी नहीं धरिया, खत्री मारी निखत्री नहीं करिया, नहीं गोवर्धन करी गरी धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। गंडू की शालिग्राम नहीं कूला, मक्ष कच्छ होए नहीं जल डोला। द्वारावती शरीर नहीं छारा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गारा। कहे कबीर पुकारी के, वह पंथे मति भूल, अजहि राखे अनुमान करी, सोथुल नहीं स्थूल। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि तेहि साहब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सना था। हे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, जिस सच्चे साहब की ज्ञान भक्ति से परम शुद्धि एवं दुख द्वंद्वों से सहज मुक्ति होती है, उसी प्रभु के साथ लगो और जन्म मृत्यु आदि समस्त द्वंद्वों को मिटाकर कृतार्थ हो जाओ। वह साहब दशरथ कुल के में राम रूप में अवतार लेकर के नहीं आया और न वह लंका के राजा रावण को ही सताया, न वह देवकी के गर्भ में कृष्ण रूप में आया और न उसे जसोदा ने अपने गोद में खिलाया। तो वह है कौन? कहते हैं कि पृथ्वी रमन धमन नहीं करिया, बैठी पताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलिराज को मांडल रारिया, नहीं हिरनाकुश बदल पछाड़ी। उसने पृथ्वी में अकारण न रमन क्रिया किया, न दौड़ धूप कर पृथ्वी के राजाओं का दमन किया, न वामन रूप धारण कर और पाताल में घुस कर राजा बलि को ही छला, न दशरथ नंदन राम बनकर राजा बाली से युद्ध किया, न नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप को ही पछाड़ करके मारा, न वह शुक्रा अवतार लेकर पृथ्वी को उठाया और न परशुराम बनकर क्षत्रियों को मारकर पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य किया। नहीं गोवर्धन कर गही धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। कृष्ण बनकर न गोवर्धन पर्वत को हाथों से पकड़कर धारण किया और न ही ग्वाल बालों के साथ जंगल जंगल घुमा, न वह गंडकी नदी के तट पर विष्णु रूप से शालिग्राम पत्थर हुआ और न ही मत्स्य अवतार कच्छप अवतार धारण कर जल में डोला, न कृष्ण रूप धारण कर द्वारिका में शरीर को त्यागा और न उनके शरीर को कोई जगन्नाथपुरी में गाड़ा। साहब कहते कि कहे कबीर पुकारी के,
वह पंथे मति भूल, जहीं राखे अनुमान करी सो, थूल नहीं अस्थूल। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि हे सच्चा साहब, उक्त अवतार इत्यादि नहीं हैं, उनकी मान्यता के भ्रामक पंथों में मत भूलो। जिस परमात्मा का तुम अनुमान कर रखे हो वह स्थूल सूक्ष्म कारण इत्यादि जड़ शरीर नहीं है, प्रत्युत इनसे परे चेतन तत्व है। जन्म मृत्यु के दुखों से निस्तार पाने के लिए अवतार इत्यादि से भी परे चेतन तत्व को पहचान करके उसमें स्थित हो जाओ। सभी अवतारी पुरुष हमारे श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, उनके सद्गुणों एवं उनकी सद्वानियों को ग्रहण करनी चाहिए, पर सत्य इन सब से परे हैं। मोक्ष के लिए सच्चे संतों के सत्संग में सम्मिलित होकर सत्य की पहचान करना अनिवार्य है। हे संतजनों, सदगुरु कबीर साहेब उस परम तत्व, परम आत्मा को बड़ा ही तात्विक रूप से बताए हैं। यहाँ आइए जानते हैं कि अवतारवाद क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों को खासकर पुराणों में अवतारवाद का विस्तार से वर्णन किया गया है। सभी पुराणों का कहना है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं और अधर्म का नाश तथा धर्म की स्थापना करते हैं। पुराणों में 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें 9 अवतारों को प्रमुख माना गया है और सिर्फ 2 अवतार रामा अवतार और कृष्णा अवतार की लोग खूब पूजा करते हैं। आइए संक्षेप में जान लेते हैं कि ये पुराणों में जो अवतारों का वर्णन है, ये 9 अवतारों को लेने का क्या प्रयोजन था। हे संतजनों, पुराणों में कहा गया है कि प्रलय से मनु को बचाकर उसे ज्ञान देने एवं वेदों की रक्षा के लिए पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ। फिर समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण करने के लिए दूसरा अवतार कूर्म अवतार कछुआ अवतार हुआ। और दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक ले गया था, उसे पाताल लोक से वापस लाने के लिए और हिरण्याक्ष को वध करने के लिए ये तीसरा अवतार कूर्म अवतार हुआ। भक्त प्रहलाद की रक्षा एवं अहंकारी हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए चौथा अवतार नरसिंह अवतार होता है। और राजा बलि के अहंकार को तोड़ने और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाने के लिए 5वां अवतार वामन अवतार होता है। धरती पर अत्याचारी क्षत्रियों का अंत करने तथा अधर्म को खत्म करने के लिए 6ठा अवतार परशुराम अवतार होता है। रावण का वध करने, संतों की रक्षा करने, आदर्श स्थापित करने, सत्य तथा धर्म की स्थापना के लिए 7वां अवतार रामा अवतार होता है। कंस तथा दुर्योधन जैसे दुष्टों का विनाश करने, अर्जुन को गीता प्रदान करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए 8वां अवतार कृष्णा अवतार होता है। और पुराणों में 9वां अवतार बुद्धा अवतार के बारे में लिखा गया है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण महात्मा बुद्ध ईश्वर को मानते ही नहीं थे, लेकिन उसको भी लोग अवतार बना दिया। हे संतजनों, ऊपर जो 8 अवतारों का वर्णन है सभी अवैदिक, अवैज्ञानिक, कपोल कल्पित, ये सभी अवतार परमात्मा के नहीं हैं। हाँ, इन अवतारों में जैसे राम तथा कृष्ण के चरित्र से हमें कुछ अच्छा शिक्षा मिलता है, उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रश्न उठता है कि घर में मूर्ति रखनी चाहिए कि नहीं, तो ये जानना जरूरी है कि मूर्ति किस प्रकार की है। आप माता पिता, गुरु, संतजनों, बुद्धिमान, वैराग्यवान महापुरुषों की मूर्ति घर में रख सकते हैं, रखना चाहिए। उन महापुरुषों के मूर्ति घर में रखने से उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनके आदर्श को जब मूर्ति देखेंगे तो याद आता रहेगा। यह नहीं करना है कि उसे अगरबत्ती सुंघाइए, उसे भोजन कराइए। अरे मूर्ति जड़ है और उस मूर्ति को प्रतीक के रूप में मनुष्य ने बनाया है। वह न तो अगरबत्ती सूंघ सकता है, न भोजन कर सकता है,
न फूल का सुगंध ले जा सकता है। आप राम की मूर्ति घर में रखते हैं तो आपके अंदर विचार उत्पन्न होगा, भाइयों के प्रति प्रेम, समर्पण, केवट तथा सुग्रीव जैसे मित्रों के साथ निष्ठा, अपनी इच्छाओं तथा इंद्रियों को वश में रखना, पिता के वचन का पालन, प्रातःकाल माता पिता तथा गुरु को अभिवादन, धर्म, शांति, एक राजा होते हुए विनम्र होना, विकट परिस्थितियों में धैर्य धारण करना, ये सब गुण आप महापुरुष की मूर्ति घर में रखते हैं। और जब उस मूर्ति पर आपकी दृष्टि होगी तो उनका आचरण आपके जीवन में याद आता रहेगा, और उस आचरण को अगर आप अपने आचरण में उतारते हैं तो आपका कल्याण होगा। तो इस प्रयोजन से आप घर में मूर्ति रख सकते हैं। ऐसे उस मूर्ति को रखने से, उसकी उपासना पूजा करने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूजा का अर्थ होता है, सीधे तौर पर जान लीजिए, कि पूज्य महापुरुषों के आचरण को अपने जीवन में उतारना और उस मार्ग पर चलना, उस महापुरुष की पूजा है। राम की पूजा करते हैं और अपने भाई का बाँह डंडा से मारकर तोड़ देते हैं तो आप राम के पुजारी नहीं, आप रामद्रोही हैं। राम के आचरण को जीवन में नहीं अपनाते हैं। तो साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।